एक्सेल के अंदर डेट के डेटा पे काम जब करते हो तो बहुत सारे एरर्स को आपको फेस करना पड़ता है, जिससे कि आपका पूरा डेटा इनकरेक्ट हो जाता है और रिपोर्ट हमेशा खराब होती है। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज के बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनमें कभी भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा नाम है दिशान, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर, और लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक फॉर्मुलेशन वीडियो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूले से। सो फ्रेंड, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा टुडे। सो फ्रेंड्स, ये जो टुडे फॉर्मूला है ये आपको करंट डेट, जो आपकी टुडे वाली डेट होती है, वो आपको देता है, राइट। सो हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और देंगे टुडे। सो फ्रेंड, इसका सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आपका फॉर्मूला अप्लाइड हो जाता है और जो भी आज की डेट होगी वो एंटर हो जाएगी, राइट। अब आज की डेट को एंटर करने का हमारे पास एक और शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, राइट। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम करके और एंटर करता हूँ, सो देखिए मुझे सेम डेट प्रोवाइड हो गई है, राइट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फॉर्मूले वाली डेट होती है वो आपकी रियल डेट पे होती है, यानी कि जो डेट आज है वही डेट इधर एंटर हो जाएगी, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई मैनुअली टाइप कर रहे हैं या फिर आपने इसको शॉर्टकट की से टाइप किया है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डेट को चेंज नहीं करता। सो हम अपने फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग डाउन कर लेते हैं। सो इसके लिए हमने इसको ड्रैग कर लिया। सो फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है डे, राइट। सो डे फॉर्मूला क्या काम करता है? डे फॉर्मूला काम करता है आपकी जो भी डेट होती है उसके अंदर से सिर्फ डे को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो सिंपल हम इसको प्रेस करेंगे डे, और इसका सिंटैक्स है इसके अंदर सीरियल नंबर आपको, यानी कि आपको जो भी डेट है वो सिंपल डेट एंटर करनी है। तो हमने यहाँ पे वो डेट वेरिएबल लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर डेट को इस तरीके से सेलेक्ट करा सकते हैं, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो इस पूरी डेट का डे जो 29 है ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा सिंपली। सो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है मंथ। सो जिस तरीके से डेट हमने एक्सट्रैक्ट करी है, सेम द वे हम मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो हम सिंपली प्रेस करेंगे इज इक्वल टू मंथ, और यहाँ पर भी सीरियल नंबर आपने एंटर करना है, तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली एंटर करूंगा, और देखिए आप यहाँ पर मुझे ये जो है डेट का मंथ मेरे को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स ईयर। सो सेम है ये भी, इसमें भी बस आपने सिंपली ईयर फॉर्मूला टाइप करना है, सीरियल नंबर देना है, और ये जो भी ईयर होगा उसका वो ईयर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, राइट। ये देखिए इसने ईयर जो है सिंपली ईयर उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला है, सो डेट फॉर्मूले में फ्रेंड्स आप एक्चुअल डेट एंटर करा सकते हैं। इसके अंदर किस तरीके से ये यूज होता है आइए देखते हैं। इज इक्वल टू डेट प्रेस करूंगा मैं, और यहाँ पे सबसे पहले देना होगा ईयर। सो मैं ईयर दे देता हूँ, लेट से मुझे आज की ही डेट एंटर करानी है जो हमारी टुडे में आ रही है, 2 जुलाई 2025। सो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2025 कोमा, हम फिर लिखेंगे इसका मंथ, मंथ है हमारा 07 कोमा, और इसके अंदर जो डे है वो है डे 02, राइट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, सो देखिए 2 जुलाई एंटर हो गई है, राइट। सो इस तरीके से हमने अभी मैनुअल डेट की है। अब लेट सपोज आपके अलग अलग कॉलम में मंथ डेट ईयर है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ईयर है इस ईयर को हटा करके हमने जो ईयर एक्सट्रैक्ट किया है उसको ले लेंगे। उसके बाद ये जो मंथ है इस मंथ को हटा करके हम जो है मंथ वाला सेल ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा डे है, डे को हटा करके हम डे वाला सेल ले लेंगे। सो हमने पहले जो है डेट में से डे मंथ ईयर एक्सट्रैक्ट किया, देन उन्हीं की मदद से हमने सेम डेट ऑफ बर्थ एंटर करा ली। ब्रैकेट क्लोज करके मैं सिंपल एंटर करूंगा। सो ये देखिए सेम मुझे वो डेट इसने प्रोवाइड कर दी है जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रही है। अब दोनों सही है या नहीं इसको हम पता कर सकते हैं एग्जैक्ट की मदद से। सो इज इक्वल टू मैं एग्जैक्ट प्रेस करूंगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे काम करता है ये हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो एग्जैक्ट में सिंपल मुझे करना है, ये डेट डालनी है कोमा, फिर मुझे जो मैंने डेट अभी एंटर करा है ये डालनी है। अब मैं सिंपल एंटर करूंगा तो देखिए वैल्यू ट्रू आ गई, डेट बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस फॉर्मूला बड़ा ही हेल्पफुल हो जाता है जब आप डेट के डेटा पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे डेट से आपको जो है कुछ काम करना होता है, डेट्स पे आपको रिपोर्ट बनानी होती है, तब आप इसका यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ई डेट। सो फ्रेंड, ई डेट क्या काम करता है आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। ई डेट,
ई डेट में आपने सिंपल पहले डेट सेलेक्ट करनी है और कोमा, उसके बाद देगा ये आपको, ये कह रहा है मंथ सेलेक्ट करने के लिए। सो सिंपल अभी हम 0 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड ये काम कैसे करता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये काम करता है, आपकी जो भी डेट होती है उस डेट में आप जितने मंथ ऐड करते हैं उतने मंथ ऐड करके ये आपको सेम उस मंथ की डेट दे देता है। लाइक अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 29 अगस्त 1994, बट इसके अंदर मैं 0 प्रेस कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, मुझे सेम डेट प्रोवाइड कर देगा, राइट। ये देखिए अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग डेट में जाकर के और यहाँ से ये शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए इसने मुझे सेम डेट प्रोवाइड करी है। बट अगर यहीं पे अगर मैं इसमें मंथ में 1 कर दूं तो ये अगस्त की जगह सितंबर कर देगा, बट बाकी के ईयर और डे सेम रहेंगे। एंटर करता हूँ, सो ये देखिए इसने अगस्त की जगह सितंबर कर दिया। तो आप सेम डेट जो है मंथ अगर खाली चेंज करना चाहते हैं सो आप ई डेट की मदद से इजीली कर सकते हैं। सो अब जितनी भी ये डेट्स हैं, अब मैं यहाँ पे नीचे अगर ड्रैग करूंगा, सो ये देखिए कि यहाँ पर इसने जो है एक महीना ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अक्टूबर को इसने नवंबर बना दिया, अप्रैल को इसने यहाँ पे जुलाई बना दिया। सो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ करता है एंड ऑफ द मंथ देता है आपको। सो जो भी डेट आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो भी मंथ होता है उस मंथ की लास्ट की डेट, अगर 31 का मंथ है तो वो आपको 31 की सेम मंथ और सेम ईयर की डेट दे देगा। अगर उसमें 30 का है तो 30 की डेट आपको दे देगा, सेम मंथ और सेम ईयर की। सो ट्राई करते हैं, इज इक्वल टू ईओ मंथ। अब देखिए इसको डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये वाली डेट सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ ये एक ही डेट है तो रिजल्ट भी हमारा सेम ही आने वाला है, बट हम इसको चेंज कर करके देखना चाहते हैं। तो मैं कोमा प्रेस करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। इसका सिंटैक्स है फ्रेंड स्टार्ट डेट एंड मंथ। सो स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा मंथ में यहाँ पे जो है ऐड कर लेता हूँ। लेट से मुझे सेम मंथ की चाहिए, राइट। अब सेम मंथ मेरा सितंबर में है, सो सितंबर की ही डेट चाहिए मुझे। सो मैं 0 प्रेस करूंगा, क्लोज ब्रैकेट करूंगा। अब ये मुझे आउटपुट देने वाला है 30 सितंबर 1994। एंटर करता हूँ, फॉर्मेट में इसका एज ए डेट कर लेता हूँ, शॉर्ट डेट। अब देखिए इसने 30 सितंबर 1994, इसका 30 का महीना होता है, सो इसने मुझे 30 सितंबर दे दिया। इसके अलावा नवंबर में आपके 30 होते हैं डेज, सो ये आपको 30 डेज दे दिए। इसके अलावा मई में आपको 31 होते हैं तो देखिए 31 दे दिए। सो इस तरीके से सेम मंथ के ये दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव एंटर द 0, राइट। बट अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं 1 से तो एक महीना यानी कि सितंबर का मंथ है तो ये अक्टूबर की लास्ट मंथ की डेट दे देगा, राइट। सो इसको हम एंटर करते हैं। सो देखिए अक्टूबर की लास्ट डेट दे दी। अब यहाँ पे नवंबर है तो दिसंबर की दे देगा। तो इस तरीके से ये चेंज करके हमें डेट्स प्रोवाइड कर देता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, वो है हमारा टैक्स, राइट। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, देखिए जैसे अभी यहाँ पर हमने डेट एंटर करी थी, सो डेट हमारी कुछ नंबर में आई थी, राइट। या फिर डेट किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, लेकिन अगर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है, एग्जैक्ट फॉर्मेट चेंज करना है, जो मान लीजिए मुझे चाहिए पहले तो आए ईयर, फिर आए जो है मंथ, फिर उसके बाद आए डे, राइट। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इज इक्वल टू टैक्स सेलेक्ट करेंगे। इसका सिंटैक्स है आपको पहले वो वैल्यू देनी है, वैल्यू इन द सेंस कि वो डेट सेलेक्ट करनी है, और डेट सेलेक्ट करके आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी आप जो है और भी कई तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, अब कोमा। अब लेट सपोज मुझे पहले ईयर चाहिए, फिर मंथ चाहिए, और फिर उसके बाद डे चाहिए लास्ट में, राइट। सो मैं अब क्या करता हूँ, डबल कोट के अंदर पहले लिखूंगा ईयर। तो ईयर लिखने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे। सो वाई अगर मैं चाहता हूं कि लास्ट के 2 डिजिट दिखाई दे, सो सिंपल मैं 2 टाइम्स वाई करूंगा, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा ईयर दिखाई दे, लाइक 1994 पूरा दिखाई दे, सो मैं 4 टाइम ईयर करूंगा, राइट। डैश प्रेस करूंगा। अब मैं चाहता हूं इसका जो मंथ है वो मंथ मुझे स्टार्टिंग के 3 डिजिट दिखाई दे मंथ के, राइट। तो मैं अक्टूबर लिख रहा हूँ तो ओसीटी आना चाहिए। सो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 3 टाइम्स में एम प्रेस करूंगा, राइट। स्मॉल या कैपिटल आप किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई केस सेंसिटिव ये होता नहीं है, राइट। सो हमने सिंपल डैश प्रेस करेंगे और इसके बाद इसमें डे एंटर कराना है। सो डे एंटर कराने के लिए आप डी 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं मंथ मैंने 2 टाइम किया है, बट मुझे 3 डिजिट चाहिए, सो मैं 3 टाइम प्रेस करूंगा, राइट। अब मैं सिंपल इसको करूंगा अगर एंटर, सो मेरा आंसर आने वाला है 1994 डैश OCT डैश 31, राइट। अब मैं इसको एंटर करता हूं, सो ये देखिए आंसर मेरा ये आ गया, राइट। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा, सो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है। और अगर यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा जो है मंथ पूरा है, अक्टूबर पूरा लिखा है, सो मैं एक एम और प्रेस कर लूंगा
तो अब ये क्या है, 4 टाइम m आ गया, तो उसका मतलब मंथ, अब पूरा मंथ आने वाला है आपका। एंटर करता हूँ। सो ये देखिए, ये पूरा मंथ आपका अप्लाई हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कोमा, अब मैं चाहता हूँ कोमा करके इसमें संडे भी आए, राइट। संडे मंडे या जो भी डे है पर्टिकुलर, वो भी आना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोमा प्रेस करके डी को अगर मैं 3 टाइम प्रेस करता हूँ, राइट, स्पेस ले लूंगा, डी को अगर 3 टाइम प्रेस करता हूँ, सो अब मेरा आएगा संडे में SUN, मंडे में MON। सो इस तरीके से ये हमारे को चेंज करके डे दे देगा, राइट। अब मैं यहाँ पर सिंपल जो है एंटर करता हूँ। सो ये देखिए, इसने ये वाली जो डेट है, अगर आप कैलेंडर में भी चेक करेंगे, तो आपको ये डेट मंडे की मिलने वाली है, राइट। और इसके नीचे वाली डेट वेडनेसडे की है, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये मंडे है। सो इस तरीके से ये चेंज करके आपको डेट दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि ईयर की 2 डिजिट रहे, सो ये ईयर की 2 डिजिट दे देगा आपको। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ गई ईयर की। अगर आप चाहते हैं मंथ को सिर्फ जो है मंथ के 2 डिजिट आए, सो आप वो कर सकते हैं। मंथ में अगर मान लीजिए 10 है तो 10 आएगा, अगर 2 है तो 02 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाली डेट देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये वाली डेट जो है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये डेट सेलेक्ट करता हूँ। डेट क्या है, 02, बट मैं चाहता हूँ कि 02 ना आकर के सिर्फ आए 2, और 07 ना आकर के आए सिर्फ 7। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपल हम एम जो है 2 टाइम्स ना लिख करके 1 टाइम लिखेंगे, और डे भी 2 टाइम्स ना लिख करके 1 टाइम लिखेंगे। सिंपल मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए, इसने 2 5 7 और -2, तो इस तरीके से इसने डेट लिख दी है, राइट। और मैं इसी को चाहता हूँ, अगर जो डेट मेरी लिखी है सेम फॉर्मेट में, और जैसे ही मतलब सिंगल डिजिट आए, तो उसके लिए हम करेंगे D-M-YY। एंटर करता हूँ। सो सिंपल देखिए, इस तरीके से डेट आ गई। सो फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं बेसिकली। वैल्यू इसकी दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ही डेट है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड, डेट वैल्यू। सो फ्रेंड, डेट वैल्यू क्या करती है, आपकी जो कोई भी एक ऐसी डेट है, राइट, जो कि टेक्स्ट में है, तो आप उसको वैल्यू में बना सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट उसको डेट बना सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड, वैसे तो ये बहुत बेसिक सी है। अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू लिखूंगा डेट वैल्यू, और मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ डबल कोट में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 02-07-2025। अब देखिए, डबल कोड में हम हमेशा टैक्स को एंटर करते हैं, बट अगर आप डेट भी ऐड कर देते हैं, तो ये एग्जैक्ट डेट ले लेता है। मैं एंटर करूंगा, तो ये सही डेट दे देगा, राइट। इसकी फॉर्मेटिंग, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से चेंज करना चाहूँ, सो देखिए कैसे होगा। ये पूरी डेट वैल्यू को कॉपी करके मैं अगर इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, डेट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें डाल देता हूँ। सो ये मुझे ये वाली डेट जो यहाँ आने वाली है, वो यहाँ आ गई, राइट। सो फ्रेंड, इसका मैं जो है सिंटैक्स चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसी के आगे मैं यहाँ पर एक जो है टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है डेट एंटर कराता हूँ। डेट मान लीजिए मेरी ये डेट वैल्यू से डेट आ गई है। कोमा प्रेस करके मैं यहाँ पे करूंगा वाई, सॉरी, डे डैश डैश वाई। एंटर करता हूँ। यस। अब देखिए, ये डेट इस तरीके से फॉर्मेटेड में आ गई है। सो फ्रेंड, इसके अंदर ये क्यों जरूरी है, राइट। वैसे भी हम डेट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सेल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी किस लिए है, ये मैं आपको देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इस फॉर्मूले की मदद से हम देखेंगे ये वाली डेट, और एक्चुअली में आपने कोई डेट मान लीजिए फॉर्मूले में यूज कर लिया, राइट। सो हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ। सो इसके अंदर आपने ये डेट सेलेक्ट करनी है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ 02-07-2025, राइट, सेम डेट है। सेम डेट अगर आ रही है, सो डेट डेट करेक्ट, ठीक है, कोमा। अगर नहीं आती तो फॉल्स वैल्यू आएगी, इनकरेक्ट, राइट। सो अब देखिए, अगर कोई जिसको नहीं उतना अच्छे से एक्सेल आता है, सो वो क्या करेगा, इसको मानेगा कि ये बिल्कुल सही है और इसमें आने वाला है डेट करेक्ट, राइट। तो अब मैं अगर एंटर करता हूं, सो डेफिनेटली इसका आंसर आने वाला है इनकरेक्ट। ये देखिए, इनकरेक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो आपने ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू सही नहीं है, राइट। तो आप कई जगह और यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सम इफ में यूज करा है इसको, राइट। इसको आपने जो है काउंट इफ में यूज करा है। सो आपने क्या करा, डबल कोट में डेट डाल दी, तो वो आपका गलत ले लेता है, क्योंकि डबल कोट में हमेशा टैक्स को पास किया जाता है, राइट। सो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो डेट वैल्यू की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा दूं डेट वैल्यू, राइट, क्योंकि मुझे मुझे जो हमारी डेट आ रही है, इस डेट को सिंपली मुझे डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, डेट को।
सो मैं क्या करूंगा, इसके आगे लगा दूंगा और यहाँ पे करूंगा ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए अब मेरा क्या क्या कह रहा है ये फॉर्मूला कह रहा है कि ये जो F2 में वैल्यू है, ये F2 वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू को, ये डेट वैल्यू, क्या ये सेम है नहीं है। अब जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है डेट करेक्ट। एंटर करता हूं, ये देखिए डेट करेक्ट इसका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो टैक्स की डेट थी उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। सो कई बार फ्रेंड ऐसा होता है कि आप कोई डेट डालते हैं और आप भी श्योर नहीं होते कि मे बी ये गलत हो, या मतलब सम इफ में, काउंट इफ में, या कहीं पर भी ऐसी जगह पे ट्रू फॉल्स चेक करना है, कुछ करना है, तो वहां पर अगर आपको डेट डालनी है डबल कोट में, तो आप डेट वैल्यू के साथ डालेंगे और कंपेयर कराएंगे, देन आंसर विल करेक्ट, राइट। अब मैं सिंपल यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सो हमारी डेट सारी करेक्ट आ गई हैं। सो फ्रेंड, डेट वैल्यू बहुत सिंपल फॉर्मूला है बट बहुत ही यूजफुल है अगर आप सही जगह पे इसको यूज करें तो। नेक्स्ट है वर्क डे। वर्क डे फ्रेंड बहुत सिंपल है। सो फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी स्टार्टिंग की डेट सेलेक्ट करते हैं और आप बताते हैं कि आप 15 दिन की वर्किंग देखना चाहते हैं। 15 दिन, लेट से कि कोई काम 15 दिन हुआ है, सो उस डेट से 15 दिन आगे की ये डेट देता है, बट ये क्या करता है, सैटरडे संडे को स्किप कर देता है, राइट। सो हम इसको ट्राई करते हैं, फिर समझ में आएगा हमें ये। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास डेट है ये वाली, राइट, 29 सितंबर 1994। सो आइए फ्रेंड इसको ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करूंगा वर्क डे। अब ये देखिए, अब हमने क्या करा, ये डेट सेलेक्ट कर ली। अब ये इस डेट से जो है ये हम देखना चाहते हैं ये जो डेट है, इस डेट से 15 दिन कोई काम हुआ, तो हमने डेट सेलेक्ट कर ली, कोमा 15 दिन काम हुआ, सिंपल हम टाइप करेंगे 15। जो हमारे वर्किंग डेज थे वो 15 थे। अब ये क्या करेगा, सैटरडे संडे को स्किप करके आपको फिर बताएगा 15 दिन कितना हुआ। तो मैं एंटर करता हूँ, यानी कि अगर कोई काम मंडे टू पूरे वीक की हम बात करें, सो ये अगर 5 दिन काउंट करेगा एक हफ्ते में, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका पूरा मंडे टू संडे तक काम हुआ, सो ये मंडे टू फ्राइडे तक की आपको डे देगा 5। उसके बाद फिर अगले वीक में देगा मंडे टू फ्राइडे, फिर 5 हो गए। फिर उसके बाद फिर आएगा मंडे टू फ्राइडे, तो ये 3 वीक कवर कर लेगा आपके। उसके बाद की ये डेट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। सो मैं सिंपल अगर एंटर करता हूँ, सो देखिए यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। सो इसने डेट दी है 21 नवंबर 1994, राइट। इसको इजी वे में समझने के लिए अभी हम एक जो है किसी और डेट से देखते हैं जिसको वो हम भी रिसेंटली चेक करें फटाफट। सो फ्रेंड, हम क्या करते हैं, ईओ मंथ में हम जो ये जुलाई की डेट है करंट डेट, इसको पहले ईओ मंथ में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इज इक्वल टू ईओ ईओ मंथ, और मैं इस डेट में कोमा 0 प्रेस करके लास्ट मंथ की डेट ले लूंगा, राइट। अब सेम डेट हम रहने देते हैं नीचे तक, बाद में डेट चेंज करके आउटपुट चेक कर सकते हैं, हम कर लेंगे वो। अब हम क्या करते हैं, सिंपल मैंने देखिए ये डेट सेलेक्ट करी। अब इस डेट से इसने दी है लास्ट जो डेट, जो हमने डेट सेलेक्ट करी है वो 31 जुलाई करी है। उसके बाद फिर काम स्टार्ट हुआ। सो फ्रेंड आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। सो मैं इसने लिया है 21 अगस्त, राइट। सो हम देखते हैं अगस्त के महीने में आते हैं। अगस्त के मंथ में अगस्त के मंथ में हम आ गए। सो देखिए 1 तारीख को एक दिन ये सैटरडे संडे इसने स्किप कर दिया, 2 3 4 5 6। फिर सैटरडे संडे स्किप कर दिया 7 8 9 10 11। फिर सैटरडे संडे स्किप कर दिया 12 13 14 15। 15 पे क्या डेट आ रही है, 21, जो कि हमारी ये डेट है। सो इसने सिंपली, आपने देखा सैटरडे संडे स्किप करके इसने आउटपुट आपको करेक्ट दे दिया। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, डेट सेम आने वाली है डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मुझे सपोर्ट करता है आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सो कमेंट में लिखना ना भूलें। डेफिनेटली मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।